आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक बात है। वैसे देखा जाए तो जो नासमझ होते हैं ना अज्ञानी, वह बड़े बड़े विद्वानों से भी कुछ नहीं समझ पाते, कुछ नहीं सीख पाते। और जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, वो मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के महत्व जो होता है वह विवेक का होता है। जिनके अंतर्गत विवेक होता है वह समझो सबसे कुछ न कुछ ग्रहण कर ही लेता है। और जिनमें विवेक नहीं होता है वह समुद्र में रह करके भी प्यासा हो जाता है, प्यासा ही रह जाता है। तो संसार के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं चेष्टाएं हैं, ये किसी न किसी प्रकार से आज वो हम। आज वो हम। तो क्या सुना रहे थे? हाँ, सूत्र तो ऐसे समझ लेना चाहिए कि सचमुच में बोधवान होते हैं। आप माइक बंद तो बनवारी की माइक बंद कर देना। हाँ तो क्या सुना रहे थे? जो सचमुच में समझना चाहता है वह हर किसी से शिक्षा प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं समझना चाहता है वह बड़े बड़े महात्माओं के सानिध्य में रह करके भी जीता ही रह जाता है। तो यहाँ पर महत्व जो होता है कुल मिलाकर के विवेक वृत्ति का होता है, समझ का होता है। तो संसार में जितनी भी क्रियाएं चेष्टाएं होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं से विवेकी पुरुष कुछ न कुछ सार ग्रहण कर ही लेता है। कर लेता है या नहीं लेता है? तो ऐसे जिस प्रकार से आज जो है होली का त्योहार है, क्या है? तो साधक जो होते हैं वो होली के अध्यात्म के रहस्य को समझ करके सचमुच में असली होली क्या होती है उस होली को समझ करके बस वो होली मना करके फिर कर्तव्य हो जाते हैं। होली का क्या अर्थ होता है? व्यवहारिक दृष्टि से अध्यात्म का विचार फिर करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से होली का क्या अर्थ होता है? बहुत कम शब्द। ये तो सभी जानते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है, और भी कोई साधक बोलेंगे? अच्छा, रमेश जी ने भी एक मैसेज लिखा, बुराई का नाश हो जाना। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक अपने अनुभव से? अच्छा चलो, बिल्कुल जैसे भवानी शंकर जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई थी।
होलिका ने अपने को जो शक्ति सामर्थ्य प्राप्त थी उस शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, फलस्वरूप वह जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जैसा उत्तम कोटि का भक्त, वह कहने का मतलब बच गया। इसीलिए कहने का मतलब ये होली का त्योहार मनाया जाता है उनकी याद में। परंतु विचार यहाँ पर ये करना कि जैसे ये कार्य तो उस समय हो गया था, अब इस समय हम प्रतिवर्ष जो होलिका का दहन करते हैं, होलिका पर्व मनाते हैं, इसके मूल में उद्देश्य क्या है? अध्यात्म का अर्थ फिर बाद में करेंगे, पहले केवल मात्र व्यवहारिक दृष्टि से ही जो सूत्र संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है वैसा ही सूत्र कथन करना है। तो ये बात भगवान शंकर जी ने बताई दी। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद की रक्षा हो गई थी, तो अब इसको पृष्ठ पेषण न्याय नहीं करना। हाँ तो बोलो। बहुत उत्तम बात, कहने का मतलब जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, पर चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, विद्वान हो, या शूरवीर हो, ताकतवर हो, या समस्त शक्तियों से संपन्न ही क्यों न हो, अंत में उनकी दुर्गति ही होती है। चलो ये बहुत अच्छी बात बताई। ये सिद्ध करने के लिए होली का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रहलाद या होलिका जो थे वो उस समय में थे, इस समय में तो है नहीं। तो हम जो होलिका पर्व मनाते हैं तो इसके मूल में संसार वालों के लिए ये मैसेज जाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु यदि वह शास्त्रोक्त मार्ग का त्याग करके मनमानी करेगा तो निश्चित रूप से अंत में उनकी फजीती होगी। बहुत उत्तम बात बताई, धन्यवाद। और भी कोई साधक अपने दृष्टिकोण से ये सूत्र समझो, व्यवहार के लिए बहुत अच्छा सूत्र बताया, और वास्तव में सूत्र भी ऐसे ही बताने अपने को। और कोई साधक ने बोल दे क्या? हाँ बोलो। आवाज साफ नहीं आ रही क्या? भवानी संगत की निवेदन करो। हाँ अब आ जाएगी, अब बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र दिया। कहने का मतलब जिनका मुख भगवान की ओर हो जाता है, वह कहने का मतलब निश्चित रूप से उसे संसार की अग्नि भी नहीं जला सकती, तो फिर दूसरे लोगों की तो बात ही क्या है। और जो भगवान से विमुख होकर के, सत्य से विमुख होकर के जो संसार की ओर मुख कर देता है, वह भले ही समस्त साधनों से संपन्न हो, समस्त शक्तियों से संपन्न क्यों न हो, अग्नि भी जिसे नहीं जला सकती हो, फिर भी कहने का मतलब विमुख होने के कारण उनकी निश्चित रूप से दुर्गति हो ही जाती है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे तो? हाँ शिवम, बहुत धन्यवाद, बोलो। ठीक बात, ठीक है।
बहुत 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 धन्यवाद। ठीक बात। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो मोहनानंद जी महाराज ने बताया, भगवान की भक्ति के फलस्वरूप जो शक्ति प्राप्त होती है, यदि कोई उस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसका निश्चित रूप से पतन हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात बताई। फैजानंद जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई थी। अच्छा, रमेश जी ने जो सार रूप में सूत्र सुनाया था, किसको किसको ध्यान में रहा? क्या सुनाया था? इसका मतलब इतनी देर में यदि हम भूल रहे हैं तो फिर आगे तो शायद गड़बड़ घोटाला ही होगा, सुबह तक तो शायद ही याद रहेगा फिर तो। या चलो कोई बात नहीं, उनकी बात अच्छी नहीं लगी हो, समझ में नहीं आई हो, या अपने अनुभव से विरुद्ध हो, तो आप अपने अनुभव से कुछ बोल दो और क्या। कोई नहीं बोलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बोलो। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं सत्य में जयते नानृतम, अर्थात विजय सदा सत्य की होती है। अनृत अर्थात झूठे की कभी भी विजय नहीं होती है। तो इससे क्या संदेश मिलता है समस्त साधकों को? जीवन में हमें केवल और केवल मात्र महत्व देना है तो किसको देना है? सत्य को ही महत्व देना है। बहुत अच्छी बात है। चलो और भी कोई साधक अपने अनुभव से। चलो ठीक, कोई नहीं बोलना चाह रहे शायद, ऐसा लग रहा। चलो फिर भी समझ में तो सबके आ रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के समस्त साधकों से जो अभी भी सुना गया, इसका सार यही निकला कि होली का जो व्यवहारिक अर्थ होता है, ये होता है बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। आ गया समझ में? हाँ, अब इस जगह पर बुराई चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, परंतु अंततो गत्वा विजय जो होती है अच्छाई की ही होती है। तो अपने को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए व्यवहारिक दृष्टि से? अपने को भी बस 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 अच्छाई की ओर ही अपने को प्रवृत्त होना है। अच्छा, अच्छा क्या है और बुरा क्या है? बहुत अच्छी बात। अच्छे अच्छी चीज का मतलब होता है, अच्छे का मतलब होता है जिसको जीव मात्र चाहते हो। और बुरा क्या, जिसको कोई नहीं चाहता हो। इस संसार में कोई है ऐसा एक भी व्यक्ति जो बुरे को चाहता हो? नहीं चाहता ना। तो जीव मात्र जो है, जिसकी चाहना करे वह चीज अच्छी ही होती है। और किसकी चाहना करते हैं? चलो ठीक है, इसका मंथन तो चल ही रहा। चलो फिर इसका थोड़ा अध्यात्म अर्थ कर लेते हैं। ये तो व्यवहारिक अर्थ हुआ, भक्त प्रहलाद वाला और होलिका वाला। अब इसका अध्यात्म अर्थ करेंगे तो क्या होगा? हाँ, अब कौन बोलेंगे? अब विशेष बात बतानी है, असली चीज।
क्या बात हुई, कोई नहीं बोल रहे हैं, इतना गड़बड़ घोटाला। अरे तत्व ज्ञान से होगा, अविद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना, यही तो सचमुच में होली होती है। क्या इसके सिवाय कोई और है क्या? अरे तो फिर बोल कहाँ पर रहे? गजब करते हो, अब तो बोले सब कह दो कि हाँ मूल में यही है। समय पर नहीं बोलते हो तो गूंगे रह जाते हो, तो मतलब थोड़ी ही क्या। जब कहा गया कि इसका व्यवहारिक अर्थ बताना, उसमें यदि कोई अध्यात्म का अर्थ बता रहा तो गड़बड़ कर रहा, और अब कहा गया अध्यात्म का अर्थ ही बताना है, वास्तव में इसका रहस्य क्या है, अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, ये अपने को क्या याद दिलाती है। ये प्रत्येक वर्ष जो होली जलाते हैं, तो कहने का मतलब होली का पर्व मनते ही अपने को तुरंत तत्क्षण सावधान हो जाना है कि मुझे इस अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत करना है। ये लगे रहो लगे रहो लगे रहो। यदि भस्मीभूत हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और न हो सके और हम इधर उधर थोड़ा बहुत होने लगे, तो फिर कहने का मतलब पुनः होली तब तक तो आई जाती है और फिर याद दिला देती है। तो ये होली अपने को अविद्या के बंधन से मुक्त करने के लिए, इसीलिए तो कहा गया शुरू में ही, जो सचमुच में विचारवान होता है वह हर किसी से शिक्षा ग्रहण कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जो ना समझ होता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, तो एक कोई कुत्ता मरा हुआ था, महीने 20 दिन पुराना हो गया, तो वहां निकलते ही नहीं बनता, ऐसी स्थिति हो रही थी। तो अर्जुन कहने का मतलब भगवान कृष्ण से कहने लगता, देखो भगवान, ये कितनी यहाँ पर कितनी दुर्गंध आ रही है, कुत्ता कितना फड़ रहा है। भगवान कृष्ण कहते रहे, देख देख इसके दांत कितने चमक रहे, दांत कितने सुंदर है। तो देखो, बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लिया या नहीं ढूंढ लिया। तो ऐसे वास्तव में देखा जाए तो ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, इस प्रपंच में अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म का जो साक्षात्कार कर ले, उनकी जो खोज कर ले, समझ लो उन्होंने इस होली का पर्व मनाया। वरना तो देखा देखी तो संसार में लोग सब ही करते हैं। यदि थोड़ा बहुत भी चाहे व्यवहारिक करके कोई धारण करते हैं, तो समझना चाहिए वास्तव में वह सचमुच में सूरवीर है। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के वास्तव में परमात्मा खोए नहीं, बल्कि खोने की भ्रांति हो रही है, तो उस भ्रांति को श्रुति युक्ति अनुभूति से मूल सहित भस्मीभूत करके अपने जीवन को धन्य बना लेना, यही सचमुच में होली की पर्व मनाने वाली वास्तविकता होती है। अब साधकों को देखना ये कि हम सचमुच में होली मना रहे हैं या ऐसे ही मनोरंजन कर रहे हैं, ये लोगों के देखा देखी ही कर रहे हैं। होता क्या है कि संसार के अंतर्गत देखा देखी अधिक होती है। तो वैसे देखा जाए तो देखा देखी से करे तो भी थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण कर ले, तो समझो जीवन में वास्तव में एक न एक किरण तो प्रकाश की प्रकट हो ही सकती है। परंतु यदि केवल ऐसे ही मनोरंजन तक सीमित रहे, तो फिर वास्तव में इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। हमारे संत शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान बनाया है, सबके पीछे अध्यात्म रहस्य है। तो इनको नहीं समझते हैं, वो अंट संट बातें करके पता नहीं उल्टा सुल्टा बकने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। वो तो कहने लग जाते हैं कि ये किन्होंने ऐसा वैसा उल्टा काम कर दिया, ऐसा वैसा कर दिया, बहुत सारी पटांग बातें करते हैं। जबकि सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे महापुरुषों ने जो जो कथन किया है, उनके पीछे बड़ा छुपा हुआ रहस्य है। ये रहस्य जब हृदय में प्रकट होता है, तब वह जीव उसी समय कृतार्थ हो जाता है। तो अपने को दृष्टांत को समझना तो है, परंतु दृष्टांत तक ही हमें सीमित नहीं रहना, हमें सिद्धांत को समझना है। तो ये जो होली का जो पर्व मनाया जा रहा है, सचमुच में तो ये घटना उस समय घटित हुई थी, परंतु अब इस समय तो एक प्रकार का दृष्टांत है या नहीं है। तो वैसे इस दृष्टांत का अपने को सिद्धांत समझना है कि सचमुच में इसका सिद्धांत क्या है।
तो देखो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, 2 3 4 5 सूत्र बता देते हैं। जिस दिन हमारे हृदय में ऐसी निष्ठा बन जाए, ये अच्छी तरह से निश्चय हो जाए, केवल और केवल मात्र ज्ञान के द्वारा ही हम सदा सदा के लिए समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा यदि किसी ने निश्चय कर लिया तो समझो उसने सचमुच में होली का पर्व मना लिया। ज्ञान को महत्व देना ही होली का पर्व मनाना होता है। यदि कोई इस प्रकार से ज्ञान में गुरुदेव को महत्व न दे सके, तो ज्ञान के साधनों को महत्व दे, तो समझो वह भी होली मनाने की ओर प्रवृत्त हो चुका है। निश्चित रूप से वह भी बहुत जल्दी इस होलिका का दहन करके वो भी निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। यदि कोई ज्ञान के साधनों से अर्थात विवेक वैराग्य संपत्ति मुक्ता इन साधनों से संपन्न नहीं हो पाया है, तो इन साधनों से संपन्न होने के लिए यदि वह संत महात्माओं का सानिध्य करने लग जाता है, सत्संग को महत्व देने लग जाता है, तो समझ लेना चाहिए वह भी होली मनाने की ओर प्रवृत्त हो चुका है। यदि किसी को संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, तो वह ईश्वर के शरणागत होकर के निष्काम भाव से जो कुछ भी कर्तव्य प्राप्त है उनको केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करने लग जाए, तो भी समझ लेना चाहिए वह भी होली दहन की ओर प्रवृत्त हो चुका है। और यदि इतना किसी से न भी हो सके, फिर भी शास्त्रोक्त रीति से भले सकाम भावना से करे परंतु शुभ कर्म भी करे, तो भी कम से कम होली मनाना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है, परंतु कम से कम वह होली के दहन को महत्व तो दे ही रहा है। तो हो सकता है किसी न किसी जन्म में वह भी इस होली को सचमुच में जलाने के लिए प्रवृत्त हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि कम से कम उसे स्वर्ग आदि लोगों की तो प्राप्ति होगी ना। और जब स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी तो वहां पर जो उसे दिव्य दिव्य भोग भोगने को मिलेंगे, और उन भोगों के भोगने के पश्चात अर्थात पुण्य समाप्त होने पर जब उसे गिरा दिया जाएगा, वहां से निकाल दिया जाएगा, तो कम से कम इसको ठेस तो पहुंचेगी। अरे ऐसे ऐसे जो सुख है, ये सुख भी कहने का मतलब आगमा पाइए, मुझे सच्चा सुख चाहिए, तो हो सकता है इनके जीवन में भी ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाए। और यदि ऐसा कोई न कर सके तो फिर उसे जन्मने मरने के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला है क्या? कुछ भी? हाँ, बिल्कुल कुछ भी हाथ लगने वाला वास्तव में नहीं है। इसलिए अपने को इसी जन्म में कृतार्थ होने का सम्यक निश्चय कर लेना चाहिए। बस ये मेरा जो जन्म है ये अंतिम जन्म होगा। वैसे देखा जाए तो जिस समय समस्त कल्पनाओं की होली हो जाती है, समझो उसी का नाम अंतिम जन्म होता है। अंतिम वृत्ति ही समस्त जन्म मरण का निषेध करती है। तो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का यदि किसी को निश्चय हो जाए, तो समझो सचमुच में उसने होली जला ली। और ये बोध न हो करके इनके सिवाय अनेक प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, तो समझो वही एक प्रकार की होली का है। आ गया समझ में? तो अपने को कुल मिला करके अध्यात्म का जो अर्थ होता है, अध्यात्म का जो रहस्य होता है, उसका थोड़ा विशेष चिंतन मनन करना, उस और अपने को विशेष रूप से प्रवृत्त होना है। ठीक है ना? इसमें कोई शंका हो तो देख लो। किसी को शंका कोई? अच्छा, आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन देखो,
ये कोई कोई पर्व ऐसे होते हैं, उस दिन यदि कोई शुभ संकल्प करता है तो निश्चित रूप से उनका संकल्प जो है पूर्ण होता है। इसलिए आज के दिन अपने को ऐसा संकल्प करना है कि हम सहज ही विद्या के बंधन से मुक्त हो जाए। तो अपने को निश्चय करना है, मुझे किसी भी प्रकार से कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु मुझे विवेकाधीन आत्मा से संपन्न होना है। मुझे केवल और केवल मात्र सत्संग को महत्व देना है, मुझे ब्रह्म विचार को महत्व देना है, मुझे अविद्या के बंधन से मुक्त होना है। मेरे जीवन का लक्ष्य होगा वेदांत विचार। तो ऐसे पुत्रों को हमें कहने का मतलब अपने जीवन में प्रतिदिन के लिए क्या दे देना चाहिए, स्थान दे देना चाहिए, महत्व उस और महत्व बुद्धि हो जानी चाहिए कि मैं प्रतिदिन आज से जैसे भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करूंगा, अथवा प्रतिदिन पंचीकरण के 38 दोए चौपाई, विचार चंद्रोदय की 16 कला और विचार सागर की 3 तरंगों का स्वाध्याय अर्थात इनका केवल मात्र में अध्ययन तो करूंगा ही करूंगा, केवल मात्र श्लोक। तो समस्त साधक अपने अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ संकल्प ले सकते हैं और उस संकल्प के अनुसार अपने जीवन को आगे गतिमान बना सकते हैं। तो क्योंकि देश काल का बड़ा महत्व होता है, कोई कोई समय ऐसा होता है उस समय किया हुआ पुण्य, उस समय किया हुआ संकल्प, उस समय किया हुआ निश्चय अनंत गुना फल देता है। आ रहा समझ में? हाँ, तो किसी न किसी प्रकार का निश्चय अपने को करना ही करना है, और कुछ भी नहीं हो सके तो हमारा जो प्रतिदिन का सूत्र चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार के प्रति जो मेरा आग्रह अनादिकाल से वर्तमान समय तक रहा, ऐसा आग्रह मैं अब नहीं रखूंगा। इसमें 1%, 2%, 5% आग्रह में न्यूनता कर दूंगा, आग्रह को निवृत्त कर दूंगा। ऐसा तो हो सकता है ना? हाँ, मैं कर्म का, धन का, भोग का सदुपयोग करूंगा। आज से मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा, आज से मैं बंधन से मुक्त होने के लिए चेष्टारत रहूंगा। अरे कहां तक कहा जाए, बहुत सारे सूत्र होते हैं। साधकों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ संकल्प कर ही लेना चाहिए, निश्चय कर ही लेना चाहिए। हाँ, किसी से ज्यादा ना हो सके तो यही कर लेना चाहिए कि एक साल में, एक महीने में 1 दिन समझो तो 12 महीने में 12 दिन में आश्रम पर रहूंगा, शास्त्र अध्ययन करूंगा, सत्संग सुनूंगा, कुछ न कुछ समझूंगा, कुछ न कुछ तो कर सकते हैं ना। तो समस्त साधक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ संकल्प करे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो संत महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके संकल्प करते तो उनका अनंत गुना वो फल उनका उनको प्राप्त होता है। और अपने मन से जो करते हैं ना, तो वो फिर उनका मन होता है तब तक तो करते हैं और फिर वो छोड़ ही देते हैं। जैसे बहुत बार आप लोगों को ये बड़ा विलक्षण रहस्य बताया था कि जैसे मेले के अंतर्गत पुत्र जो है अपने पिता की उंगली पकड़ करके चलता है, माँ की उंगली पकड़ करके चलता है, तो उसकी इच्छा होती है तब वह पकड़ता है और इच्छा होती है तब छोड़ देता है। परंतु यदि माँ को अपना हाथ पकड़ा दे, अपनी उंगली पकड़ा दे, फिर भले उसे घसीटते हुए क्यों न ले जाना पड़े, माँ उसे उस भीड़ से निकाल करके अपने घर तक ले चली जाती हैं। तो कहने का मतलब खुद मत पकड़ मात पकड़ाओ तब तो आप नरक नहीं जाओ। अरे बहुत सारे सूत्र होते हैं, ऐसे पुत्र को यदि कोई निश्चय कर ले तो बताओ उनका कल्याण नहीं होगा क्या? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करना कुछ न कुछ संकल्प और फिर देखते हैं कि कौन कौन से साधक उस संकल्प का क्या करेंगे संकल्प का। अरे कम से कम मैसेज भेज के तो बता देना कि भैया संकल्प किया था, कि मुझे पता रहे भी इस साधक ने ऐसा संकल्प किया, तो अब इसके लिए अपने को और क्या करना है।
ज्यादा ना हो सके तो भले मैं सूर्योदय से पहले ही उठूंगा। एक महीने में एक बार मैं किसी न किसी संतों का संग करूंगा, घर छोड़ करके संतों के सानिध्य में रहूंगा। अरे छोटी छोटी बातें भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, किसी के ऊपर दबाव नहीं, कोई जरूर जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से संकल्प ऐसा करना जिसका स्वाभाविक फल हो विद्या के बंधन से छुटकारा। ठीक है ना। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो वास्तव में क्या होता है कि यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो सचमुच में अपना ये सत्संग श्रवण करना भी सार्थक हो जाता है। वैसे देखा जाए तो बीच बीच में क्या कि कुछ सुना करके फिर उसकी परीक्षा भी हो, थोड़ा प्रश्नोत्तर भी हो, तो थोड़ा पता चलता है कि साधक के ऐसे हाँ कर रहे हैं या कहने का मतलब समझ भी रहे हैं। क्योंकि संसार में थोड़ी हाँ बहुत ज्यादा होती है। हाँ, क्या होता है कि वो तो क्या है कि वो जो होशियार होते हैं उनके सामने हाँ से तो काम नहीं चलता, वो तो पकड़ लेते, समझ जाते कि भाई हाँ कर रहे, परंतु समझ में आ नहीं रहा। एक बार क्या होता है कि कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो जो भी कहते थे वो श्रोता सत्य महाराज जी, सत्य महाराज जी, सत्य महाराज ऐसे कह रहे थे। जो भी कहते वो सब बातों वो सत्य कहते, तो उन्होंने सोचा भाई सबके लिए सत्य कह रहे थे, फिर झूठी क्या है। उनको तो जैसा भी कहे उसमें हाँ कर रहे थे। तो पंडित जी ने एक दृष्टांत दिया, देखो एक जगह पर 5 किलो गुड़ की क्या बोलते, पारी बोलते, बेली बोलते, क्या बोलते। हाँ, अपने अपने इलाके में जैसा भी बोलते हो, 5 किलो गुड़ का ढेला पड़ा हुआ था। तो सबने कहा सत्य महाराज जी। फिर कहा कि बहुत सारी मक्खियां वहां पर आई और सारी की सारी मक्खियां गुड़ के ऊपर बैठ गई, सत्य महाराज जी। फिर पंडित जी कहते कि समस्त मक्खियां क्या करती हैं, उस गुड़ की बेली को, गुड़ का जो डला था उसको लेकर के उड़ गई। तो सबने कहा सत्य महाराज जी। तो हो गया गुड़ गोबर या नहीं हुआ। 5 किलो गुड़ की बेली को बोलो मक्खियां लेकर उड़ सकती, उनकी ताकत है क्या। हाँ, तो कहने का मतलब लोग क्या होता है कि ध्यान तो देते नहीं, केवल वो देख लेते हैं अपने को, तो ये महामंत्र है कि बस हाँ जी हाँ जी करते रहना। अब हाँ जी हाँ जी में तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो ये क्या होता है कि केवल मात्र सुनते नहीं, सुनने का बहाना करके जो करते हैं उनके लिए सूत्र सुनाया। आप लोगों की तो बात ऐसी नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में जो नहीं सुनते ना उनकी तो बड़ी फजीती हो जाती है। एक पंडित जी भी बड़े कलाकार थे, तो उन्होंने कहने का मतलब सामने वाले को देख करके देखा ये तो आंजी आंजी करने वाला है। तो फिर उनको दो तीन बातें पूछी और उसे प्रसंगवश उसी भाषा में पूछ लिया, तुम तुम्हारे बाप के नहीं हो। उन्होंने कहा हाँ महाराज जी बिल्कुल सत्य है। तब तो उनका चित्त एकाग्र पर या नहीं था। आ गया समझ में। तो वास्तव में अपने को पूरे होश वास में सत्संग के समय बिल्कुल एकाग्र हो करके समस्त क्रिया चेष्टाओं का त्याग करके और फिर हमें श्रवण करना चाहिए। क्योंकि एक न एक सूत्र तो ऐसा निकलता है जो स्वाभाविक रूप से यदि कोई धारण कर ले तो निश्चित रूप से कृतार्थ कर देता है, निश्चित रूप से कल्याणप्रद होता ही होता है। तो चलो देखते हैं साधकों के संकल्प को और किस प्रकार से निष्ठा बना करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप समस्त साधकों को होली की खूब खूब शुभकामनाएं। और अपने जीवन के लक्ष्य को दृढ़ और स्थिर करो, मजबूत बनाओ। और इसी जीवन में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है। क्यों? क्योंकि केनोपनिषद का कथन है, यह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेदया वेदी महति विनष्टि। मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, समझो उनका जीवन धन्य हो जाता है। और जो सत्य का साक्षात्कार न कर पाता, उनके लिए कहा गया कि उनका महान विनाश हो जाता है। महति विनष्टि, उसका महान विनाश होता है। और महान विनाश क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। बार बार जन्मना मरना और माँ के गर्भ में उल्टा लटकते रहना, यही महान दुर्गति होती है।
हाँ, शिवोम नारायण हरि ओम। क्या हुआ? अरे विनाश, विनाश नहीं होता। उत्पत्ति हुई तो नाश हो। हाँ, फिर भी कहने का मतलब संत महात्मा जो बोलते अपनी मस्ती में बोल देते, यदि विनाश भी बोल दे तो विनाश का अर्थ यहाँ अपने को दुर्गति कर लेना है। विनाश नाम पतन का होता है। हाँ, क्योंकि महत्वपूर्ण शब्द नहीं होते, महत्वपूर्ण तो अर्थ होता, महत्वपूर्ण वस्तु होती है। क्रिया चेष्टा का महत्व नहीं होता है, भावों का महत्व होता है। चलो, बहुत धन्यवाद। और कोई शंका हो तो बोलो। कोई भी साधक को संकेत देना चाहे, कुछ बताना चाहे, कोई शंका हो। कुछ नहीं।